अंग्रेजों ने देश के ऊपर राज किया इतने साल। वो हमारे देश को अनपढ़ रखना चाहते थे, वो हमारे देश को गरीब रखना चाहते थे, वो हमारे देश को कैद करके गुलामी में रखना चाहते थे। उस वक्त भगत सिंह ने आवाज़ उठाई थी अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ, और उसमें उन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया और वो फांसी पे चढ़ गए। हम लोग भगत सिंह के अनुयायी हैं और भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। आज जिस तरह की राजनीति हो गई है, ये लोग जानबूझ के, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने चोर उचंके लफंगे गुंडे बलात्कारी हैं, वो बचने के लिए इनकी पार्टी में चले जाते हैं, और वो जैसे उनकी पार्टी में जाते हैं उनके खिलाफ सारे केस वापस ले लिए जाते हैं, उनके खिलाफ सारे केस वापस हो जाते हैं। जितने इस देश के अंदर दूसरी पार्टियों में नेता हैं, उसके ऊपर झूठे केस कर करके अपनी पार्टी में उनको शामिल कराते हैं। मनीष सिसोदिया का भी वही केस है। ये पूरा का पूरा मामला कोई शराब घोटाले का मामला नहीं है, ये पूरा का पूरा मामला गुजरात इलेक्शन का मामला है। मनीष जी को कई बार प्रेशराइज किया गया है कि वो अपनी पार्टी छोड़ के, आम आदमी पार्टी छोड़ के उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं, तो उनके ऊपर सारे केस वापस ले लिए जाएंगे, उनको दिल्ली का सीएम बना दिया जाएगा, केजरीवाल सरकार को गिरा दिया जाएगा। इसलिए ये सारा काम चल रहा है। अगर मनीष सिसोदिया ने कुछ गड़बड़ की है तो उनके यहाँ रेड में कुछ क्यों नहीं निकला? उनके यहाँ इतनी रेड हो गई, 14 घंटे रेड चली, 9 घंटे उस दिन इन्होंने परसों इंटेरोगेशन किया, 13 घंटे पहले उनके घर में उन्होंने इंटेरोगेशन किया था, उसमें कुछ नहीं निकला, बैंक लॉकर में कुछ नहीं निकला। फिर ये सीबीआई वाले उनके गांव गए, गांव में पता किया भी कोई जमीन खरीदी हो मनीष सिसोदिया ने, वो कुछ नहीं। उसके पल्ले फक्कड़ आदमी है, उसके पल्ले धेला है नहीं, कह रहे हैं इतना बड़ा घोटाला किया, घोटाले का पैसा कहाँ है? तो सब कुछ फर्जी है, सब कुछ फर्जी है। केवल और केवल प्रेशर बनाने के लिए मनीष सिसोदिया को, उसको कहा जा रहा है कि देखो सतिंदर जैन पे भी तो कोई केस नहीं है, वो भी तो झूठा केस है, उस पर 6 महीने हो गए जेल में। तो मनीष सिसोदिया जेल जाने से नहीं डरता, सतिंदर जैन जेल जाने से नहीं डरते। इसलिए हम कहते हैं कि ये आज के भगत सिंह हैं।